नमस्कार दोस्तों आज हम इसको प्रोग्राम करेंगे और इस मॉड्यूल को देखेंगे कि कितना ये वर्क करता है और कितना नहीं। तो इसमें जो आईसी है उसको देख लीजिए। इसमें सी शॉर्ट की आईसी है CS602। ठीक है, तो इसमें दिक्कत ये आती है कि ये जल्दी से इस प्रोग्रामर से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इसको पहले टेस्ट किया था तो ये प्रोग्रामर से कनेक्ट तो हो रहा था, बट ये जो इसके इंटरनल रजिस्टर हैं वो मैचिंग नहीं हो रहे थे, जिसके कारण से VGH VGL में इंक्रीज और डिक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो हमने इस मॉड्यूल जहाँ से ये आता है बन के, वहाँ पे भी हमने इनसे हेल्प लेने की कोशिश की, बट वहाँ से भी कोई इसका परमानेंट सलूशन नहीं मिला। तो फिर हम क्या करें, मॉड्यूल तो हमने मंगा लिया। अब हमने इसको काफ़ी ट्रेस किया, उसके बाद हम अपने रिसर्च के अनुसार इसको हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया और ये अब ये काम कर रहा है। तो देखिए, ये 30 वोल्ट है और ये 14 वोल्ट है। ये इसका नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हम VGH बढ़ाते हैं तो क्या होता है और VGL बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारे पैनल पे क्या दिखता है। तो देखिए, मैं इसको आपको सीधा बताता हूँ। VGL और VGH ये एक डिवाइडर सर्किट है, जिसके जो इसका आउटपुट हमें मिलेगा वो इसके अंदर मॉसफेट लगा होता है। उसकी स्विचिंग से जो उसकी एवरेज वोल्टेज होती है वो हमें आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो हमें किसी में 8 वोल्ट, किसी में 3 वोल्ट, किसी में 10 वोल्ट CKV लाइन पे मिलते हैं। ठीक है, उसी को बैलेंस करने के लिए ये होता है। जब हम इसको कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे ये चेंजिंग देखने को मिलती है, बार्स वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। जब आप VGH को चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या उसमें चेंजिंग होती है कि आपका पिक्चर ओके हो जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये है और ये है। तो हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये VGH का है, ये VGL का है। तो VGL को हम कम करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे 12 किया। ठीक है, अभी भी 30 वोल्ट फिक्स है हमारे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पे 11 किया, अभी भी बिल्कुल ओके है। फिर हमने और कम किया, तो देखिए जैसे ही इसका और इसका वोल्टेज सेम उस पर आया तो हमारे को जो VGH है वो डाउन चला गया। ठीक है, यानी कम हो गया। तो कम होने से क्या हुआ कि जो इसकी जो आपकी देखिए 11 वोल्ट पे VGH चला गया ऑटोमेटिक। अब इसकी जो CKV के वोल्टेज है देखिए, ये माइनस पे चले गए। ठीक है, तो हमारा बार्स आएंगे। ठीक है, बार्स की प्रॉब्लम आएगी, ये दिक्कत हो गया। मैं दोबारा से इसको VGH पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए VGH, तो हम एक बार इसको दोबारा से, ठीक है, रीसेट कर देते हैं। हमने रीसेट कर दिया, एक बार दोबारा से इसको बंद कर देते हैं और चालू कर देते हैं। तो ये याद रखना कि हमारा जो 11 वोल्ट था, ये देखिए 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो 11 वोल्ट से नीचे नहीं ले आना। ठीक है, उसी के आसपास रखनी है बैलेंस। ठीक है, अब हम ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मैं आपको CKV के वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने CKV की वोल्टेज पे लाइन लगाई, तो यह 3 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और -14। अब क्या करते हैं, हम इसके वोल्टेज को थोड़ा सा डाउन करते हैं, यानी 11 वोल्ट से नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, 12 के आसपास हमने रख लिया, वोल्टेज हमारी सेम है। अब हम क्या करेंगे कि CKV के वोल्टेज को देखेंगे। तो देखिए जादू, देखिए कोई फेक वीडियो नहीं बनाता बाकी चैनलों की तरह। ये देखिए 4.2। ठीक है, अभी 3 वोल्ट आपने देखा था, अब ये हो गया। अगर आपका प्रॉब्लम VGL को कम करके काम हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर आपको करना क्या है। ठीक है, करना ये है कि आपको VGH को करना है। तो देखिए
अभी यहाँ पे ये सेट है। अब हम इसको VGH को डिक्रीज करते हैं पहले। इसमें भी आपको 25 वोल्ट से नीचे नहीं जाना है, यानी कि 20 वोल्ट के आसपास। ठीक है, 25 रख लेता हूँ। हमने 25 रख लिया। अब देखते हैं CKV में क्या प्रॉब्लम, क्या चेंजिंग आती है, कुछ आती है या नहीं आती है, या माइनस से ही काम चल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ। अभी जो 4.5 वोल्ट आ रहे थे वो घट गए, जैसा कि मैंने आपको डिवाइडर सर्किट का बताया हमने। तो देखिए अभी 4.2 आ रहे थे ना, अभी 2.5 हो गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको VGH को, अब क्या करेंगे, हम इस VGH को इंक्रीज करेंगे। कितना करेंगे, 30 वोल्ट तो पहले था, हम 31 कर दिए फ़िलहाल के लिए। तो देखिए हमने 31 किया, और अब VGH पे देखिए क्या हो रहा है। पहले क्या था 4.2, अभी क्या हो गया 4.6। जब -12 वोल्ट था तो हमें आउटपुट मिल रहा था 4.2 और VGH था 30 वोल्ट। अब हमारा है जो, ये देखिए, अब हमारा VGH है तो 4. अभी मैं इसको, तो देखिए अब ये 31 है। अब इसको बढ़ाता हूँ मैं, 33 कर देता हूँ। ठीक है, 35 वोल्ट से ऊपर नहीं ले जाना, नहीं तो ये टिकोन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। कुछ भी करना है वोल्टेज को मेजरमेंट करके। अब यहाँ देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है। अभी जो आपकी CKV में दिक्कत थी वो बढ़ गई। तो देखिए सभी CKV में बराबर वोल्टेज आनी चाहिए। तो आप अभी 4.2 से हमने इंक्रीज करके क्या किया, 5.3 वोल्ट इंक्रीज कर लिया। तो अभी क्या होगा, अगर लेफ़्ट या राइट में आप किसी के भी वोल्टेज दबा रहे होंगे तो उसकी वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गई तो वो कितना भी दबाएगा तो वो एक लेवल पे आके स्टक हो जाएगा और आपकी जो लाइनिंग है वो दूर हो जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये मैंने पूरा बढ़िया से इसको मैंने आपको दिखाया। अब इसको करे क्या, इसमें एक कॉमन फॉल्ट है इस मॉड्यूल का, कि इस मॉड्यूल को आपको लगे ही रहने देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, इसको लगे रहने देना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा सेव। अब ये सेव हो गया। ठीक है, अब जब भी हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये वहीं पे 1 सेकंड के लिए वापस वहीं आ गया। और जैसे हम इस मॉड्यूल को निकाल देंगे, ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। अभी हमने निकाल दिया। निकालते ही हुआ क्या, ये अपनी नॉर्मल ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये मॉड्यूल आपको लगे रहने इसमें देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मॉड्यूल ना लगाएं और हमारे वोल्टेज भी बढ़ जाए, तो अभी मैंने जो आपको सिस्टम बताया ना, उस सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। डिवाइडर सर्किट, इसमें क्या होता है, पुश पुल सर्किट होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है और उसका एवरेज वोल्टेज जो होगा, उस एवरेज वोल्टेज जो मिलेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगा मल्टीमीटर में DC वोल्ट के रूप में। 5.2, 2.3, 3.3, ये हमें CKV के रूप में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। बाकी इसको मैंने ट्रेस आउट कैसे किया कि ये इससे मैच कर गया, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।